चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमने जो आगे देखा था दामन, ठीक है, उसके अंदर क्या था कि दामन का जो फ्लावर्स हमने यूज़ किया था वो पहले से ही सेटअप था, ठीक है, उसका रिपीटेशन पहले से ही मिला हुआ था। तो हमने क्या किया है कि उनको सेट कर लिया था। अभी हम क्या करेंगे, ये जो बंच दिख रहा है, ठीक है, ये बंच को कैसे सेट करेंगे। फ्लावर्स है नॉर्मल सा फ्लावर्स, तो उसको कैसे सेट करेंगे। ये हमारा डिज़ाइन जो है वो पहले हमने जो सेट करा था वो। अब हम नया पेज Ctrl+N, रिजोल्यूशन 100, एंटर प्रेस करेंगे। अब कैनवास साइज से जो भी वैल्यूज़ को चेंज करना है वो हम सेट करेंगे 45.3 या तो 45, ओके, और 20 इंच हमने क्या कर लिया है, सेट कर लिया है, ओके। अब हमें क्या करना है, तो 14 से 15 इंच, ठीक है, जितना हमें बॉर्डर्स चाहिए उनके हिसाब से हमें क्या करना होगा, तो सेट करना होगा, ठीक है। सबसे पहले तो फ्लावर्स को हम कट करना है, रिमूव कर दिया, ओके। बैकग्राउंड्स के अंदर हमें कोई भी एक डीपर टोन्स को सेट करना है, हल्का सा डीप रखेंगे। अभी जो टोन है उनको हम बाद में सेट करेंगे, फ़िलहाल जो भी डिज़ाइन है उनके हिसाब से चलना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक रेंज सिलेक्ट करें कि कितने एरिया के अंदर बॉर्डर सेट करना है। हमने समझ लो कि लगभग 14 से 15 इंच के बॉर्डर सेट कर दिया है। साइज़ को हमें डिक्रीज़ करना है थोड़ा सा, ओके। अब हम यहाँ पर क्या करना है कि पोजीशन सेट करेंगे सबसे पहले तो, ओके। यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो लेयर्स हैं उनको डुप्लीकेट बना के पोजीशन सेट करेंगे, जिससे क्या होगा कि रिपीटेशन प्रॉपरली दिखे, ओके। यहाँ पर ये जो बंचेस है उनको हम इस हिसाब से रखना है, ठीक है। हमें बंच क्या रखना है कि स्ट्रेट लाइन में नहीं रखना है, जो मेन बंच है उनके थोड़ा सा ऊपर रखना है, ओके। चलिए हमें डिज़ाइंस के अंदर ऐसे सेट करना है कि हमारा जो मेन लाइन है उससे थोड़ा सा अपर और डीपर वेव्स क्रिएट होने चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से रखना है। यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि गाइडलाइंस के हल्का सा ऊपर और नीचे दिखे उस हिसाब से करना है। हमें सबसे पहले यहाँ पे वर्टिकल लाइन सेट करना है। वर्टिकल लाइन सेट करने के बाद एक सिलेक्शन जनरेट करना है, ठीक है। सिलेक्शन जनरेट कैसा होगा कि जो गाइडलाइंस है वर्टिकल्स उसके जस्ट राइट पे हमने रखा है, ओके। वही सिलेक्शन लेके हमें क्या करना होगा कि रिपीटेशन सेट करना होगा। मूव टूल सिलेक्ट करना है, वी प्रेस करके, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले चेक कर लेंगे कि सिलेक्शन प्रॉपर है या नहीं है। मूव टूल सिलेक्ट करने के बाद उनको ड्रैग करना है अल्टर के साथ, और जितना गैपिंग के साथ हमें डिज़ाइंस को रखना है उतने गैपिंग पे हमें छोड़ देना है। ये हम लास्ट में करेंगे, ओके, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बंच क्रिएट करना है। बंच कैसा है, तो हमने एक लाइन तो सेट कर दिया, उसके बाजू में एक दूसरा लाइन भी सेट करना है, ठीक है। उनके लिए हमें डायरेक्टली नहीं रखना है। अगर हम डायरेक्टली रखने जाएंगे तो क्या होगा कि डिज़ाइंस जो है वो अप एंड डाउन ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब हमारे गाइडलाइंस की जो लिमिटेशन है उससे ज़्यादा अप जा रहा है, तो हमें उतना एरिया कम करना होगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पे जो एरिया ज़्यादा दिख रहा है, मतलब गाइडलाइंस के ज़्यादा ऊपर जा रहा है, उनको हमें इरेजर करना है इरेजर टूल्स से, ओके। यहाँ पर प्रॉपरली इरेजर करना है, सेट करना है कि डिज़ाइंस ख़राब ना दिखे। मेन चीज़ यहाँ पर क्या है, प्रॉपरली ये सेट करना है हमें, प्लेसमेंट प्रॉपरली सेट करना है, ठीक है। जो एरिया सही नहीं है, ख़राब है, उनको हमें क्या करना होगा, इरेज करना होगा, और प्लेसमेंट्स को सही पोजीशन पे रखना है। यहाँ पर ये जो लीफ है, ठीक है, वो प्रॉब्लमेटिक दिख रही है, तो हमें उनको क्या करना है, निकाल देना है। वो आपको डिसाइड करना है कि आपको डिसाइड करना है कौन सा एरिया रखना है और कौन सा एरिया रिमूव होगा। या तो रिप्लेस भी कर सकते हैं, पोजीशन चेंज करके भी देखेंगे। यहाँ पर पोजीशन चेंज करने पर हमें थोड़ा सा प्रॉपरली लुक दिखने को मिल रहा है, तो उनको हम वही पोजीशन पे ओके रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें मेन क्या देखना है कि ये जो दो लाइंस हैं वो प्रॉपरली सेट करना है, जिससे क्या होगा कि रिपीटेशन प्लेसमेंट्स प्रॉपरली दिखनी चाहिए। ऐसा ना दिखे कि रिपीट
वही सेम ऑब्जेक्ट बाजू में रखा हुआ है, मतलब प्रॉपरली पोजीशन नहीं है, ऑब्जेक्ट कंटेंट जो है वो ख़राब नहीं दिखना चाहिए, उस हिसाब से रखना है। ठीक है, ओके। चलिए, ये थोड़ा सा लेयर्स जो है वो ज़्यादा सही तरीके से दिख सके बड़ी साइज़ में, ठीक है, वो सेटिंग कर लेते हैं। थंबनेल है वो अभी भी बहुत डाउन है, उनको साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर लेंगे। ओके, उनका ऑप्शन कहाँ से आएगा? जो बॉक्स दिख रहा है उनके ऊपर क्लिक करने से आएगा। ठीक है, अभी भी बॉक्स पर क्लिक, वाइट बॉक्स के ऊपर क्लिक करना होगा, वहाँ से ही आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब हमें क्या करना है? लेयर को सिलेक्ट करना है। लेयर को कैसे सिलेक्ट कर पाएंगे? लेयर को सिलेक्ट करने के लिए मूव टूल्स, और मूव टूल से ड्रैग करके क्या करना होगा? जितना सिलेक्शन बनेगा उनके अंदर जितना लेयर सिलेक्ट हो जाएगा वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने सिलेक्शन ले लिया है। सिलेक्शन लेने के बाद क्या किया है? ड्रैग करना है और एक परफेक्ट पोजीशन पे हमें क्या करना है? उनको छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं गैपिंग के साथ दिखाऊंगा कि थोड़ा सा गैप रख के, ठीक है, तो वो गैप कैसे कवर करते हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है? हमारे पास जो कंटेंट अवेलेबल है उन्हीं में से कोई ना कोई फ्लावर्स, लीफ, ठीक है, उनसे हम सेट करेंगे। ठीक है, कंपलसरी नहीं है कि हमारा जो फ्लावर्स हैं वो डायरेक्टली यूज़ कर पाएँ, हमें उसके अंदर के कंटेंट ऑब्जेक्ट जो भी है, ठीक है, उनको प्रॉपरली कट करने के बाद ही कोई ना कोई पोजीशन सेट कर पाएंगे। ज़रूरी कंपलसरी नहीं है कि एक बार हमने सेट कर दिया तो वो ओके ही है। यहाँ पर मैंने सेट किया है तो क्या हो रहा है कि डिज़ाइंस जो फ्लावर्स दिख रहे हो वो क्या हो चुका है? दोनों नियरेस्ट। ठीक है, तो वो पोजीशन नहीं चलेगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दूसरा फ्लावर्स जो है उनको कट करना है और दूसरा फ्लावर्स कट करके पोजीशन देंगे, सही पोजीशंस। ठीक है, इनको हम रिमूव ही करना है। ओके, दो सेम फ्लावर्स एक साथ दिखने नहीं चाहिए, तो क्या होगा? रिपीटेशन प्रॉपर नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए, हमने एक रेड फ्लावर्स ले लिया। अब छोटा फ्लावर्स, ठीक है, उनको भी सेट करना है। जितना गैप है उनके हिसाब से हमें यहाँ पर प्रॉपरली सेट करना है। ठीक है, चलिए, इनका पोजीशन भी लगभग सही दिख रहा है। ओके, अब ये वाला गैप को भी कवर करना है। साइज़, फ्लावर का साइज़ छोटा करके भी रख सकते हैं। देख लेते हैं एक बार क्या पोजीशन दिख रहा है। ओके, सही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो इनको हमें क्या करना है? ओके कर देना है। ठीक है, डायरेक्शन सेट करके भी चेक करना है। ओके, यहाँ पर अब सही दिख रहा है। लेयर्स को डाउन रखेंगे जिससे लेयर्स का जो लीफ है वो प्रॉपरली सेट हो जाए। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई फ्लावर्स जो है वो क्या है कि जो गाइडलाइंस दिख रही है, गाइडलाइंस के क्या हो रहा है? गाइडलाइंस को कवर कर रहा है जो हमने बाद में रखा है। तो जो जितना एरिया गाइडलाइंस को कवर कर रहा है, मतलब उससे बाहर जा रहा है, तो उतना क्या करके सिलेक्शन लेके उनको सामने की ओर लेके जा सकते हैं। ओके, या तो दूसरा स्टेप क्या है कि मूव टूल सिलेक्ट करना है, अल्टर प्रेस करना है। ठीक है, और अल्टर प्रेस करने के बाद उनको ड्रैग करके सामने की ओर रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? रिपीटेशन सेट हो जाएगा। जूम करके एक्सेट पिक्सल को गाइडलाइंस के ऊपर टच करना है।
यहाँ पर ओके है। ठीक है, इसी हिसाब से कोई भी कंटेंट जो अलग से रखा हुआ है उनको इसी हिसाब से सेट करना है। ठीक है, यहाँ पर अभी जितने भी लेयर्स हैं उनको हमें सेट करना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, दो तरीके। एक तो जितना एरिया अभी हमारे पास रिपीटेशन का है, ठीक है, उनको क्रॉप कर सकते हैं, या तो हमें क्या करना है कि लेयर्स को रखना है तो कैनवास से हमें एरिया को कवर करना है। कैसे? तो हमने ये जो सिलेक्शन लिया वो सिलेक्शन की जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रेस कर दिया। और दूसरी बात कि ये जो गैप खाली है वही गैप अंदर कैनवास साइज़ में भी खाली होना चाहिए। देख सकते हैं। चलिए, जैसे ही ओके करेंगे वहाँ से कैनवास कट हो जाएगा। सेम उसी तरीके से राइट साइड का एरिया कवर किया है, लेफ़्ट साइड का एरिया बाकी है, तो कैनवास के अंदर भी सेम लेफ़्ट साइड का एरिया खाली रखना है, जिससे क्या हो जाएगा कि एरिया जो है वो कवर हो जाएगा, कैनवास उतना कट जाएगा, जिससे डिज़ाइंस जो है नीचे जो मेन डिज़ाइन है उनका लेयर बाहर रहेगा। लेयर को मर्ज करके रखेंगे, डुप्लीकेट बनाएंगे और कंट्रोल टी या तो ऐसे ही ड्रैग करके अंदर ला सकते हैं। हमने यहाँ पर ऑफसेट यूज़ नहीं किया है, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बाहर कंटेंट अवेलेबल था। ठीक है, ल्यूमिनोसिटी सेट किया है, ल्यूमिनोसिटी ऑपोसिटी हल्का सा डाउन, डीपनेस थोड़ा सा लेके आएंगे जिससे फ्लावर्स हमारा प्रॉपरली दिख सकें। ओके, दूसरी बात कि जो फ्लावर्स है, फ्लावर्स के कलर्स, ओके, नेगेटिव्स के अंदर ल्यूमिनोसिटी जो किया है उनको हमें डीप करना होगा। ये बहुत लाइट दिख रहा है तो डीप कैसे करेंगे? लेवल से। ओके, दूसरी बात यहाँ पर हमारा ऑपोसिटी भी डाउन है, 59% है, तो उनको भी हम सेट करेंगे। होने की वजह से क्या हो रहा है, वो प्रॉपरली कलर्स नहीं दे पा रहा है। अब यहाँ पर डिज़ाइंस जो है वो पूरे में नहीं रखेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, तो उनके लिए हमें करना होगा कि कोई कोई जगह पर ही डिज़ाइंस दिखना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पूरा डिज़ाइंस गीच बन चुका है। ठीक है, डिज़ाइंस गीच बन चुका है तो उनके लिए हमें क्या करना होगा, उनका मास्किंग यूज़ करना होगा। मास्किंग हमने ले लिया है, ब्लैक कलर फिल कर देना है। ब्लैक कलर फिल करने के बाद क्या करना होगा कि जो एरिया पे हमें नेगेटिव्स दिखाना है वहाँ पे वाइट कलर्स फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें रैंडमली ही ले रहा है। ठीक है, रैंडमली लेने की वजह से क्या होगा, कट जनरेट होगा। वो कट कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, चलिए, ग्रेडिएशन देना है। ठीक है, यहाँ पर जो ऊपर का एरिया है, नीचे का जो मेन दामन का जो मेन पार्ट है, उनको ऊपर का जो बॉडीज़ का एरिया उनसे अलग करना है। उनके लिए हमने ग्रेडिएशन यूज़ किया है। ठीक है, ग्रेडिएशन का कलर थोड़ा सा डस्टी ही रखेंगे, ब्राइटर टोन ज़्यादा नहीं रखेंगे। ये ब्राइट हुआ, ब्राइट नहीं रखेंगे, थोड़ा सा लाइट रख के डीप रखेंगे। ठीक है, ओके। चलिए, समझ लीजिए कि यही नेगेटिव्स को हमें सेट करना है। नेगेटिव आप हमें जो आगे देखा था वो भी सेट कर सकते हैं उसी हिसाब से। यहाँ पर हमारा जो फ्लावर्स है उनको ही सेट करना है, तो हमने यहाँ पर प्रॉपरली उनका जो शेप होना चाहिए था उस हिसाब से इरेजर करके क्या कर दिया है, कट पेस्ट कर दिया। ओके, ल्यूमिनोसिटी से रिमूव करके नॉर्मल लेयर पे कन्वर्ट हो चुके हैं। हमें यहाँ पर ओवरली यूज़ किया है। ओवरली के अंदर डिज़ाइंस कि कलर्स की सेचुरेशन है वो हाई है तो उनको हमने कर दिया लो। ओके, कलर्स का सेचुरेशन लो करने के बाद हमें पोजीशन सेट करना है। सबसे पहले कोई भी एक लेफ़्ट या तो राइट साइड्स का पैनल सेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो लेफ़्ट साइड की पैनल है वो परफेक्टली सेट हो चुकी है। तीन लेयर्स को मर्ज करना है। जैसे ही कोई भी लेयर्स मर्ज करते हैं तो क्या हो जाएगा, जो ओवरले का ऑप्शंस था उनसे कन्वर्ट होकर नॉर्मल के ऑप्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हर बार जब लेयर मर्ज होगा तो ओवरले के ऑप्शन में कन्वर्ट करना है। कंट्रोल टी प्रेस करके क्या चेक करना है, सेंटर पॉइंट है। ओके, डुप्लीकेट बना के सामने की साइड भी वही सेंटर पॉइंट गाइडलाइंस के ऊपर टच करना है। अभी जो बीच का एरिया है वहाँ पर हमें कंटेंट को
रखना है। अब यहाँ पर जो गैपिंग रह चुका है, ठीक है, वो गैपिंग को कैसे स्टैम्प टूल से कवर करना है। स्टैम्प टूल लेना है और जो गैप रह चुका है उनको हमें फिल कैसे करना है स्टैम्पिंग से, ठीक है। चलिए तीन लेयर मर्ज करेंगे। वापस से क्या होगा, नॉर्मल में कन्वर्ट हो चुका है, तो उनको हमें क्या करना है, ओवरले के ऑप्शंस में सेट करना है। ये नॉर्मल देख सकते हैं मर्ज होगा तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, नॉर्मल पे कंट्रोल ई, तीन लेयर सेलेक्ट किया है, देखिए नॉर्मल हो चुका है। अभी वापस नॉर्मल पे ओवरले का ऑप्शन, मतलब जो ऑप्शन यूज़ करके हमने सेट किया था वो ऑप्शन हमें वापस यूज़ कर लेना है। अब समझ लो यहाँ पे मुझे साइज़ ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, तो साइज़ को डिक्रीज़ कैसे की जाती है। हमने एक बार सेट तो कर लिया, सेट करने के बाद ये पोजीशन भी ओके है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन साइज़ समझ लो कि छोटा का रखना है, ठीक है, तो हमने साइज़ को डिक्रीज़ कर दिया है। ओके, डिक्रीज़ करने के बाद क्या करना है, ओके, यहाँ पर 50% तक डिक्रीज़ करेंगे। ओके, यहाँ पर अभी ऊपर जो कट दिख रही है वो लेयर सिलेक्ट करने के बाद हमें इरेजर कर देना है और यहाँ पर प्रॉपरली पोजीशन दे दिया, तो क्या हो चुका है, परफेक्ट मैच। यही दोनों लेयर्स को हमें सेट करने के बाद मर्ज कर देना है वापस ओवरली। अभी भी डिज़ाइंस का कंटेंट जो है वो बाहर जा चुका है, तो उनको हमें गाइडलाइंस के हिसाब से सेट करना है, तब जाके ही रिपीटेशन प्रॉपरली होगा, ठीक है। जो नेगेटिव्स की डिज़ाइन है वो बहुत हाईलाइटेड नहीं होनी चाहिए, वो सॉफ्ट ही दिखना चाहिए, तो उसके लिए ऑपोसिटी वगैरह डाउन, अप एंड डाउन्स रख सकते हैं। यहाँ पर हमें नेगेटिव्स भी ऐड करना होगा, ठीक है। ओके, नेगेटिव्स कैसे ऐड करेंगे कि समझ लो कि ये एक हमारा जो टोन है उनको सिलेक्ट कर दिया, उनके बाद जो जो एरिया पे हल्के हल्के स्पॉट्स रखेंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो डिज़ाइंस है वो बैकग्राउंड्स के साथ मैच करने लगेगा, देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर और भी डस्टी की ज़रूरत है, थोड़ा सा सैचुरेशन डाउन रखेंगे कलर सेट करके। ओके, यस, ओके, यहाँ पर अभी प्रॉपर दिख रहा है, जो मल्टी है वो कम होके क्या हो चुका है, नेगेटिव्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अभी ग्रेडिएशन भी रख सकते हैं हम, ठीक है, ग्रेडिएशन मतलब कि स्प्रे ब्रशेस, जिससे हल्का सा 3D इफेक्ट्स भी दिख सके। हर बार ज़रूरी नहीं है कि 3D इफेक्ट लाना, ये भी ओके ही है, प्लेन कलर्स भी ओके है। ग्रेडिएशन लाना है तो किस हिसाब से लाया जाएगा, नए लेयर्स के अंदर हमें स्पॉट्स रख देना है, ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट करने के बाद जितना ऑफसेट का यूज़ करोगे उतना कट डिज़ाइंस के अंदर कट कम जनरेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें डिज़ाइंस के अंदर प्रॉब्लम्स क्या दिख रही है, जो कलर है, ठीक है, वो कलर्स ज़्यादा चटक हैं। यहाँ पर एक सॉल्यूशन लाना है क्या कि डिज़ाइंस ऑफसेट करने पर नेगेटिव्स ऊपर आ चुका है, उनको हम इरेज कर देना है। अभी यहाँ पर यूज सैचुरेशंस का यूज़ करना है, डाउन एरो की, मतलब क्लिपिंग मास्क, सैचुरेशंस को डाउन करना है। ओके, हमें यहाँ पर क्या करना है, मेटालिक टोन का टच देना है, तो उनके लिए कलर्स का ऑप्शन यूज़ करके सैचुरेशन डाउन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा टोन जो है वो रेडर टोन हुआ है। ओके, हमें क्या चाहिए, ब्लूअर, तो उनके हिसाब से ब्लू, पिंक, जो भी टोन चाहिए वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ट्राई करेंगे ब्लूअर प्रॉपरली दिख सके। चलिए, यहाँ पर हमें डिज़ाइंस प्रॉपरली कलर्स दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या है, रेड टोन हमें कम दिखने लगा है, रेड टोन थोड़ा सा दिखना चाहिए। यहाँ पर रेड टोन को उठा सकते हैं, सैचुरेशन, लेकिन यहाँ पर इतना लुक नहीं बैठ रहा है, ठीक है।
फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं क्या निकलता है। ओके, यहाँ पर दूसरी बात क्या है कि ग्रीन टोन, फ्लावर्स के अंदर का जो ग्रीन टोन है वो भी डिस्टर्ब कर रहा है, ग्रीन टोन, येलोइश टोन। तो उनको हमें येलो और ग्रीन को क्या करना होगा, वापस से सेट करना होगा। कैसे सेट करेंगे, वापस ह्यू सैचुरेशंस का एक नया ओके येलो कलर सिलेक्ट किया, येलो कलर्स को हमें रेडर दे दिया है, ठीक है। ओके, ग्रीन कलर्स को भी सेट करना है। थोड़ा सा सैचुरेशन डाउन करके हल्का सा ब्लूर का टच दे देंगे। सब कुछ हो जाने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, हल्का सा लेवल से डिज़ाइंस जो ब्लर है उनको सही कर देना है। देख सकते हैं ब्लरनेस हमारी सही हो चुकी है। अभी भी थोड़ा सा डीप करने की रिक्वायरमेंट है, तो हमें क्या करना होगा, उनको डीप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए डिज़ाइंस के अंदर जो पहले था और अब दिख रहा है नीचे। जो एरिया डिस्टर्ब कर रहा है वो डिस्टर्ब यहाँ पे क्या हो रहा है, उनको हमें रिमूव कर देना है, नेगेटिव्स वगैरह, ठीक है। ओके, यहाँ पर एक ग्रेडिएशन दे देंगे। नीचे का पट्टा जो है वो समझ लो नहीं चाहिए, मतलब लासा आना चाहिए कंपलसरी। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, लासा को सेट कर दिया है। ओके, बाकी जो डिज़ाइंस को उठाने के लिए जो भी सेटिंग्स होता है, डीप करना, लाइट करना, ब्राइट करना, वो सारी चीज़ें हमें कंटेंट के हिसाब से देखना है। यहाँ पर वापस से हमें क्या करेंगे, रीडर कलर्स थोड़ा सा उठाने की ट्राई करेंगे। ओके, रेड को थोड़ा सा मर्जेंटाइज टोन की ओर लेके जाएंगे, क्योंकि ब्लू के साथ वो टोन सही दिखेगा। ओके, ब्लू और टच सेट कर दिया। मास्किंग से ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ पर हमें क्या करना है, वाइट कलर जो एरिया पे हमें रेडर टोन, ठीक है। यहाँ पर ग्रे, लाइट ग्रे है, तो उनको हमें क्या करना है, वाइट। अब जिस एरिया पे हमें रेडर टोन चाहिए वो एरिया हमें वाइट कलर टच कर देना है। ओके, यहाँ पर हमारा रेड कलर्स प्रॉपरली लग चुका है। ओके, सॉलिड कलर, यहाँ पे आप ये वाला ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। ये वाला ऑप्शंस क्या कहता है कि डिज़ाइंस के अंदर सॉफ्टनेस या तो कोई भी एक टोन का ग्रेडिएशंस दे सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी सॉरी मिस्टेक हो चुकी है। ओके, यहाँ पर हमारा जो डिज़ाइंस मास्किंग यूज़ किया है उनके अंदर पूरा ब्लैक कलर हमने फिल कर दिया है। ब्लैक कलर फिल करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिज़ाइंस के अंदर वेरिएशन शो हो रहा है क्या। तो जो कलर हम सेट कर रहे हैं वो कलर्स पूरे डिज़ाइंस के अंदर टच दे रहा है। मतलब कोई कितना भी कलर्स वेरिएशन हो, उनके ऊपर ये जो टोन हम सिलेक्ट कर रहे हैं उनका टच फिक्स हो जाएगा, जिससे हमारा डिज़ाइन जो है वो एक ही पैरिटी का दिखेगा। यहाँ पर लाइट, डीप, डस्टी वो भी एक बार चेक कर लेंगे। टोन भी हल्का फुल्का चेंज करके देखेंगे कि क्या लुक सही बैठ रहा है या नहीं। ओके, यहाँ पर एक बार ओके लग रहा है, ठीक है। इनको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे डिफरेंस कि पहले क्या था और अब क्या है। ठीक है, ये प्रॉपरली लुक दे पाएगा क्योंकि यहाँ पर एक पैरिटी की डिज़ाइंस दिखेगी। यहाँ पर हल्का सा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है, ठीक है। इनका टोन चेंज करके हमें क्या कर देना, थोड़ा सा ब्लूअर, क्योंकि यहाँ पर रेडर हो चुका है तो थोड़ा सा ब्लूअर सेट करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन टोन है वो ब्लूअर रामाइश टोन पे जा रहा है। तो हमने रेड सिलेक्ट किया था, उनकी जगह हमने वापस से ब्लूइश सेट कर दिया है। अब यहाँ पर लासा का टोन है, उनको हल्का सा डीप चाहिए और रेडर का टोन थोड़ा सा सेट कर दिया। ओके, यहाँ पर देख सकते हो डिज़ाइंस के अंदर शाइनिंग आ चुकी है। ओके, तो वाइब्रेंसी
शाइनिंग्स को कम रखना है। ओके, चलिए अब सेटिंग काफ़ी हद तक सही दिख रहा है। ओके, चलिए डिज़ाइंस लगभग रेडी है। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि डिज़ाइंस को देखें तो कट जनरेट दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने पैटर्न फिल करके देखा तो यहाँ पर हमें डिज़ाइंस के अंदर कट दिखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कट का सॉल्यूशन कैसे लाएंगे? ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि पूरी डिज़ाइंस के अंदर कट जनरेट हुआ है, तो उनको हम कैसे सेट करेंगे? उनके लिए सबसे पहले तो एक लास्ट वाला लेयर जो भी है उनको सिलेक्ट करना है, फिल्टर अदर और ऑफसेट्स में जाना है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल के अंदर सेट करना है, तो दोनों वैल्यू को 0 करेंगे। फिर हॉरिजॉन्टल्स को सेट करना है, हॉरिजॉन्टल के अंदर कोई भी एक वैल्यू फिक्स रखना है जो वर्टिकल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, वर्टिकल 0 ही होना चाहिए और इसको करेंगे ओके। अब जितने भी लेयर्स हैं उनको सेट करना है, तो यहाँ पर जो लेयर सिलेक्ट किया है, ठीक है, एक सेकंड, इनको हम साइज़ बड़ी कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर जैसे ही वाइट बॉक्स को क्लिक करोगे, ठीक है, वाइट बॉक्स जैसे लेयर तो ये वाला बॉक्स सिलेक्ट होना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि मास्किंग जो है वो भी साथ में ही ऑफसेट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल F में जैसे ही प्रेस करूँगा दोनों में एक साथ ही चेंज हो गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या है, हमारा जो डिज़ाइंस हैं वो ऑफसेट प्रॉपर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो सिलेक्शन है वो बाहर है, मतलब कंटेंट बाहर है। तो उनका सॉल्यूशन क्या है, कंट्रोल ए अल्टर आई और P क्रॉप हो चुका है, मतलब अभी कोई भी कंटेंट बाहर नहीं। अब कंट्रोल F प्रेस करेंगे, देख सकते हैं सिलेक्शन कंट्रोल F, जिसे क्या हो चुका है, अब सारे लेयर्स के अंदर कंट्रोल F प्रेस करते जाएंगे। एक एक लेयर को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल F, ठीक है, सबकी पोजीशन क्या हो चुकी है, सेट हो चुकी है जितने भी लेयर्स थे। ठीक है, वहाँ पर कंट्रोल F दे दिया। अब जो भी कट है वो क्या हो चुकी है, डिज़ाइंस के अंदर फिट बैठ चुकी है। अब यहाँ पर हमें उनका सॉल्यूशन लेना है। कैसे सॉल्यूशन लेना है? ब्लैक बॉक्स को ओपन करने के लिए अल्टर प्रेस करने के बाद ब्लैक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। मर्की टूल से एक सिलेक्शन बनाएंगे, फेदर का ऑप्शन रखेंगे, सिलेक्ट मॉडिफाई और फेदर्स 20 का ऑप्शन रख सकते हैं यहाँ पर हम। ओके, फिल्टर, ब्लर और गॉसन ब्लर। चलिए उनको ओके कर देंगे। अब सिलेक्शन वैसा का वैसा ही रखना है, जितना भी ब्लैक बॉक्स है वो सिर्फ और सिर्फ क्लिक करना है उनके ऊपर, वो ओपन हो जाएगा। वहाँ पे कंट्रोल F प्रेस कर देना है। समझ लो ये ब्लर कम हुआ है और भी ज़्यादा चाहिए, कंट्रोल F और प्रेस कर दीजिए। वापस नया बॉक्स, वहाँ पर भी कंट्रोल F, जितने बॉक्स थे उतने हमें जो कट्स थी वो हमने सॉल्व आउट कर दिया। अब कट कहाँ पर है वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे साइड्स वाले एरिया, कोई भी एरिया पे क्लिक करने पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल पोजीशन पे डिज़ाइन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि डिज़ाइंस के अंदर जो भी कट थी वो यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर अब शो नहीं कर रहा है, मतलब वो सॉल्व हो चुका है। अब जो कट है वो मेन फ्लावर्स के अंदर ही है। एक जो मेन फ्लावर्स जो नीचे है वहाँ पर ही एक कट बना हुआ है, मतलब कि ओवरराइट हो चुका है वो फ्लावर्स। तो उनको कैसे सेट करेंगे? हमारे पास जो ये फ्लावर है वो कहीं और भी, मतलब दूसरा भी फ्लावर्स अवेलेबल है डिज़ाइंस के अंदर जो प्रॉपरली है। ठीक है, सबसे पहले लेयर सिलेक्ट करना है। चलिए लेयर तो सिलेक्ट हो चुका है। अब स्टैम्प टूल का यूज़ करेंगे, S जो शॉर्टकट है S,
चलिए सबसे पहले फ्लावर्स को सेट कर लेते हैं, मतलब फ्लावर्स हमारे पास 2-3 अवेलेबल हैं, उनको ही यूज़ कर सकते हैं। स्टैम्प टूल यूज़ करेंगे। इनका पोजीशन गलत है, पोजीशन एंगल देखते हैं, दूसरा कोई प्रॉपर एंगल है तो। चलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए था, एक सेटिंग मिस्टेक हो चुका है। यहाँ पर RGB ही सेट होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो CMY के हुआ, Ctrl Y प्रेस करने से तो डिज़ाइंस की जो डलनेस हो चुकी है, कलर्स जो है वो डल हो चुका है। जैसे Ctrl Y प्रेस करोगे आप, ठीक है, तो वापस देख सकते हो कि कलर्स की ब्रिलियंसी आ चुकी है। तो यहाँ पर हमें RGB ही सेट रखना है, पीछे CMY के नहीं होना चाहिए। यहाँ पे CMY के नहीं होना चाहिए, ठीक है, RGB ही होना चाहिए, जिससे कलर्स की ब्रिलियंसी प्रॉपरली शो हो। स्टैम्प टूल लेंगे। ओके, स्टैम्प टूल्स के अंदर यहाँ पर एंगल का सेटिंग है। देखिए एंगल्स, जितने एंगल आप घुमाओगे उतना डिज़ाइंस मूव करेगा, जो हमने स्टैम्प से कॉपी किया है। ठीक है, यहाँ पर उनका एंगल जो है वो हमारे डिज़ाइंस के ऑपोजिट है, तो हमें दूसरा एंगल्स का डिज़ाइन लेंगे। यहाँ पर 90 डिग्री के आजू बाजू एक बार 50 डिग्री देख सकते हैं। 50 डिग्री पे सेट नहीं हो रहा है तो 90 डिग्री पे सेट करने की ट्राई करेंगे। ओके, देख लेंगे। चलिए यहाँ पे बाय मिस्टेक दूसरी जगह पे फिल हो चुका है, रिमूव करना होगा, मतलब अंडू करेंगे, वापस सेट करना है। ओके, लेयर जो है वो दूसरा, अभी भी लेयर दूसरा सिलेक्ट है मेरे हिसाब से। चलिए ये दूसरा ही लेयर है, हमारा मेन लेयर कौन सा है? ओके, मेन लेयर को सिलेक्ट करेंगे। ये जो है वो नेगेटिव्स है। ओके, अब सही है। अब यहाँ पे हम देखेंगे स्टैम्पिंग से डिज़ाइंस थोड़ा सा और मूव करने की ज़रूरत है, एंगल्स प्रॉपर नहीं है, तो एंगल्स को देखेंगे एक बार। ठीक है, यहाँ पर सेट नहीं हो रहा है, मतलब थोड़ा सा अप एंड डाउन दिख रहा है, तो एंगल्स को चेंज करेंगे। एंगल्स ओके, चलिए अभी काफ़ी हद तक ओके है। क्या करना है, क्लिक करके वापस अंडू कर देना। अब जहाँ पर भी हमें सेट करना है वहाँ पर क्या करना होगा, ब्रश फिल करना होगा, जिससे डिज़ाइंस जो है वो स्टैम्पिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा डिज़ाइंस जो है वो बनकर रेडी है। जो भी कट वगैरह थी, कट को कैसे सॉल्व करना है वो हमने देख लिया है। ऑफसेट करके सारे लेयर्स को हमने सेट कर लिया है। ठीक है।